अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज के इस वीडियो में हम हमारे मज़मून मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा, इसकी जमात नहुम, इसके पहले सबक सेट, इसके चौथे दिन के उन्वान को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इसके पहले के वीडियो में हमने मश्की सेट एक आशरे के मुख्तलिफ सवालात को हल किया था। आज हम जिस उन्वान को समझने वाले हैं उसमें से सबसे पहला उन्वान है सेट की अक़साम। चलिए इसे समझ लेते हैं। सेट की अक़साम में सबसे पहले जो सेट हमें समझना है वो है यक रुकनी सेट, जिसे सिंगलेटन सेट भी कहा जाता है। यक रुकनी सेट की तारीफ कुछ इस तरह से है कि जिस सेट में एक और सिर्फ एक रुकन होता है, ऐसे सेट को यक रुकनी सेट कहते हैं। हम जानते हैं कि सेट जो है उसमें अरकान मौजूद होते हैं और वाज़े और सही तौर पर अरकान बयान किए जाते हैं। ऐसे अरकान या ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही रुकन मौजूद हो, उन अरकान में सिर्फ एक ही रुकन मौजूद हो, उसे हम यक रुकनी सेट कहेंगे। आइए मिसाल के तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दिया गया ए ये मसावी है 2 के, यानी अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो इस सेट में हमें सिर्फ एक ही रुकन नज़र आ रहा है जो कि 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये यक रुकनी सेट है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए ये जुफ्त मुफरद आदाद का सेट है, और हम जानते हैं कि जुफ्त मुफरद आदाद जो होते हैं वो सिर्फ एक ही है, वो अदद जो कि 2 है। आइए एक और मिसाल समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरह से दिया गया सी जो कि मसावी है x के, जहाँ x ये छोटा है 1 से, और हम ये कह रहे हैं कि x ये मुकम्मल अदद इस तरह है, यानी x मुकम्मल अदद इस तरह से है कि ये 1 से छोटा है। अब हम जानते हैं कि मुकम्मल अदद जो होता है जो 1 से छोटा हो वो सिर्फ एक ही अदद है जो कि है 0। अब इस सेट में हमें एक ही अदद नज़र आ रहा है जो कि 0 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी एक यक रुकनी सेट है। यक रुकनी समझ लेने के बाद अब हम मज़ीद एक अगले सेट को समझते हैं जो है खाली सेट। खाली सेट की तारीफ कुछ इस तरह से है कि जिस सेट में दी हुई खुसूसियत का एक भी रुकन मौजूद ना हो, उस सेट को खाली सेट कहते हैं। यानी जो सेट हम बना रहे हैं और उसमें खुसूसियत के मुताबिक कोई भी एक रुकन मौजूद ना हो, कम से कम एक भी मौजूद नहीं हो, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे खाली सेट, और इसे हम इस तरह से अलामत से या फ़ाय से ज़ाहिर करते हैं। आइए इसी मिसाल के तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमें दिया गया b जो कि मसावी है x के, जहाँ x ये 2 और 3 के दरमियान तबई अदद है। अब हम जानते हैं कि तबई आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो गिनती के होते हैं, यानी 1 से शुरू होते हैं, जिसमें 1, 2, 3 मौजूद है, और 2 और 3 के दरमियान में कोई भी तबई अदद नहीं है। जबकि यहाँ दिया तो गया लेकिन उसके दरमियान कोई तबई अदद है ही नहीं, तो ऐसे कहेंगे हम कि ये खाली सेट, और इसे ज़ाहिर करेंगे b ये मसावी है, महराबी कौस को ओपन करेंगे और इससे खाली रख कर महराबी कौस बंद कर देंगे, या इसे हम फ़ाय इस अलामत से भी ज़ाहिर करेंगे। आइए इस पर एक और मिसाल को समझते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि s ये ऐसा सेट है जहाँ हमने एक मुतग़य्यर इस्तेमाल किया y और कहा कि y ये 3 से छोटा ताक मुफरद अदद है। तो हम जानते हैं कि ताक अदद किसे कहते हैं, जो 1, 3, 5 यानी 2 से तकसीम नहीं होते, यह ताक अदद है। अब इन ताक अददों में अगर हम देखें तो 3 से छोटा ताक अदद जो है वो एक ही है, लेकिन एक ना मुफरद अदद है ना ही मुरक्कब अदद, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी एक खाली सेट होगा। इसे हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे और हम लिखेंगे कि s ये मसावी होगा फ़ाय के। खाली सेट को समझ लेने के बाद एक और सेट को हम समझते हैं जो है महदूद सेट। महदूद इसे नाम से ही हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि जो महदूद हो, जिसके शुमार जिसके अरकान हम गिन सकते हो, यानी हम कहेंगे कि जो सेट खाली सेट हो, यानी खाली सेट भी एक महदूद सेट है, या जिस सेट में अरकान की तादाद महदूद होती हो, या और उसे शुमार कर सकते हैं, शुमार करना यानी उसे गिन सकते हैं, तो ऐसे सेट को हम महदूद सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दी गई है कि सी ये मसावी है p,
जहाँ P ये 1 और 22 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर अदद है। अब 1 और 22 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर अदद का मतलब है कि जो 4 से तकसीम होते हैं या 4 के पहाड़े में आते हैं, हम लिखेंगे C ये मसावी होगा 4, 8, 12, 16 और 20। ये तमाम 4 के अदद पहाड़े में आएगी और ये जो है ये 22 से छोटे अदद है, क्योंकि इसके बाद अगला जो अदद होगा वो 24 होगा और यहाँ पर हमें कहा कि 22 से छोटे होने चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको गिन सकते हैं कि इस सेट में कुल 5 अरकान है, तो इस तरह से हमें कहेंगे कि ये जो सेट है ये महदूद सेट है। इसकी एक और मिसाल समझते हैं कि अगर हमें कहा जाए Z ये मसावी है P, जहाँ P ये ताक अदद इस तरह से है कि 1 ये छोटा है P से और P छोटा है 100 से, यानी P ये 1 से 100 के दरमियान ताक अदद है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें फहरिस्ती तरीके से तो इस तरह से लिखेंगे कि Z ये मसावी होगा 3, 5, 7, 9 और सबसे बड़ा जो होगा 100 से छोटा ताक अदद वो हमें हासिल होगा 99। अब यहाँ पर हम इन आदात को गिन सकते हैं और यहाँ पर इसकी हम हद बता सकते हैं कि इसकी जो हद है 99 है। इस तरह से हमें कहेंगे कि ये भी जो मिसाल है ये महदूद सेट की मिसाल है। एक और मिसाल देखते हैं कि हमें दिया गया M, जहाँ ये मसावी है A के और A जो है ये 1 से 50 के दरमियान का जुफ्त आदाद है। यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो है जुफ्त आदाद इस तरह से है कि ये A जो है ये बड़ा है 1 से और 150 से छोटा है। अब अगर इसे हम फहरिस्ती तरीके से लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे। हम जानते हैं कि जुफ्त आदाद किसे कहते हैं, जो 2 से तकसीम पजीर हो। अब 150 से छोटा जुफ्त आदाद हमें हासिल होगा 148, तो हम ये कहेंगे कि ये भी जो सेट है मिसाल है ये महदूद सेट की मिसाल है। महदूद सेट समझ लेने के बाद अगली मिसाल को अगले सेट को हम समझते हैं जो है लामहदूद सेट। महदूद सेट के बिल्कुल मुखालिफ होगा। हम इसे कहेंगे कि जिस सेट के अरकान की तादाद लामहदूद होती है और उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, ऐसे सेट को लामहदूद सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे जैसे कि तमाम तबई आदाद का सेट। अब तमाम तबई आदाद का सेट कहा जाए तो हम लिखेंगे यहाँ पर n ये मसावी होगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई हद ही नहीं है, ये लामहदूद है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये लामहदूद सेट की एक मिसाल है। उसी तरह से हम कह सकते हैं मुकम्मल आदाद का सेट। तमाम के तमाम मुकम्मल आदाद यानी ऐसे आदाद जो 0 से शुरू होते हैं और इनकी भी कोई हद नहीं है, तो हम ये भी कहेंगे कि ये भी लामहदूद सेट की मिसाल है। इसी तरह से हमें कहेंगे कि तमाम सही आदाद का सेट, जिसे हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं जो हमने इससे पहले भी समझा था, तो हम ये कहेंगे कि ये भी लामहदूद सेट की मिसाल है। इसी तरह से हम अगर चाहे तो तमाम नातिक आदाद का सेट और तमाम गैर नातिक आदाद का सेट, ये भी जो है लामहदूद सेट की मिसाल होंगी। इसी तरह से तमाम जुफ्त आदाद का सेट, ये भी लामहदूद सेट की मिसाल होगी। तमाम मुफर्रद आदाद का सेट, तमाम मुरक्कब आदाद का सेट, यानी ऐसे सेट जिसकी हमें कोई हद मालूम ना हो या जिसके अरकान को हम शुमार नहीं कर सकते, ऐसे सेट को हम कहते हैं लामहदूद सेट। इस तरह से हमने सेट की 4 अक़साम को समझा। अब हम मज़ीद नए उन्वान को समझते हैं जो हमें दिया गया है मसावी सेट। मसावी सेट की तारीफ़ इस तरह से कर सकते हैं कि सेट ए का हर रुकन सेट बी में और सेट बी का हर रुकन सेट ए में मौजूद हो तो उन दोनों सेट को मसावी कहते हैं। ए और बी मसावी सेट है, इसे अलामत ए मसावी बी से लिखते हैं। यानी अगर दो सेट ऐसे मिल जाए कि उनके अरकान एक दूसरे में पूरे जैसे के वैसे मौजूद हो, यानी क्वांटिटी के यानी शुमारे के हिसाब से भी और जितने के जो अरकान हैं वही के वही उसमें मौजूद हो, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों सेट मसावी होंगे। आइए इसी मिसाल के तौर पर समझते हैं कि पहली मिसाल हमें इस तरह से दी गई कि ए ये मसावी है Z के, जहाँ Z ये हुर्फ़ इल्लत का एक हुर्फ़ है। अब हुर्फ़ इल्लत के हुर्फ़ जो होते हैं हमें पता है कि A, E, I, O और U ये 5 अरकान हैं। इसी तरह से एक और सेट दे दिया B और इसे लिख दिया डायरेक्ट A, E, I, O, U, तो ये दोनों भी सेट के अरकान एक जैसे ही होंगे, यानी जितने अरकान सेट A में होंगे उतने ही अरकान सेट B में होंगे और जो अरकान सेट A में होंगे वही अरकान B में होंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों भी सेट जो है मसावी सेट की मिसालें हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि A ये मसावी होगा B के। इसी तरह से अगली मिसाल लेते हैं। मिसाल नंबर 2 हमें दिया गया है C जो मसावी है Z के, जहाँ Z एक तबई अदद है। Z बिलोंग करता है N को, इसका मतलब है Z एक तबई अदद है और Z ये 2 का ज़ौफ़ है। अब 2 का ज़ौफ़ इसका मतलब ये है कि जो 2 से तकसीम 2 के पहाड़े में आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे कि C ये मसावी होगा 2
6, और ये तमाम के तमाम अरकान जो है इस सेट को हम फहरिस्ती तरीके से इस तरह से लिखेंगे। एक और सेट हमें दिया गया, फ़र्ज़ कीजिए कि डी, जहाँ डी ये मसावी है यू के और यू भी बिलोंग करता है एन को, यानी तभी अदद, और कहा कि यू ये जुफ्त अदद है। अब इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि जुफ्त अदद किसे कहते हैं कि जो दो से तकसीम पजीर होते हैं, तो हम डी को भी इस तरह से बनाएंगे। अब सी और डी पर अगर गौर करें तो दोनों के अरकान जो है वो मसावी है और एक जैसे ही है, यानी सेट सी के अरकान सेट डी में मौजूद है और सेट डी के तमाम अरकान सेट सी में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों भी मसावी सेट है, इसलिए हम कहेंगे कि सी ये मसावी होगा सेट डी के। आइए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 3 हमें दिया गया कि ए ये मसावी है एक्स के, जहाँ एक्स ये लिसन लफ्ज़ का हुर्फ है, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से कि ए ये मसावी होगा एल आई एस टी ई एन। और इसी तरह से हमें एक सेट दिया गया बी, जहाँ बी लिखा गया कि बी ये मसावी है वाई के, जहाँ वाई ये साइलेंट इस लफ्ज़ का हुर्फ है, तो इसे भी अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ लिखेंगे बी ये मसावी होगा एस आई एल ई एन टी। अब इन दोनों सेट में अगर गौर करें तो इन दोनों सेट में देखें तो एल यहाँ पर मौजूद है, इसी तरह से एल इसमें भी मौजूद है, आई और आई दोनों में मौजूद है, एस और एस मौजूद है, टी के मौजूद है, इसी तरह से ई भी दोनों सेट में मौजूद है और एन भी, और इनकी तादाद भी मसावी है, यानी जो अरकान ए सेट ए में मौजूद है वही अरकान सेट बी में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी जो है मसावी सेट होंगे। इसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं जो हमें दी गई कि ए ये मसावी है एक्स के, जहाँ एक्स मसावी है 2 एन के और एन ये बिलोंग करता है एन को, यानी एन ये तबई आदाद का सेट है। 0 ये छोटा है एक्स से और एक्स ये छोटा और मसावी है 10 के। अब अगर इस सेट को हम फहरिस्ती तरीके से लिखना चाहें तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, यानी यहाँ पर n को अगर एक तबई आदत ले लिया, उसको 2 से ज़र्ब किया तो 2 1 2 हो जाएगा। अगर n की जगह 2 रखा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, और यहाँ पर इसने कहा कि x ये छोटा है और बराबर है 10 के, यानी इसमें जो अदद होगा आखिरी हमारा 10 होगा। इसी तरह से b एक सेट दिया खुसूसियत वाले तरीके से कि y ये मसावी, y ये इस तरह से है कि एक ये छोटा और मसावी है y के, और y ये छोटा और मसावी है 10 के, जहाँ y एक जुफ्त अदद है। तो इसे भी अगर हम फहरिस्ती तरीके से लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। अब अगर दोनों में गौर करें तो दोनों के अरकान जो है मसावी है, यानी जो अरकान सेट ए में है वही अरकान बी में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों भी सेट जो है मसावी सेट होंगे। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सेट की अक़साम और मसावी सेट इन उन्वानात को समझा। अगले वीडियो में हम मश्क 1 आशरिया 2 के सवालात को हल करेंगे।